नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस 2020 के बारे में। इसके साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत की जो सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वह मादक पदार्थों को रोकने के लिए, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाई है अब तक सरकार ने। इसके साथ ही हम यह भी डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्ति हेतु अब तक कौन कौन से प्रयास किए गए थे। इन सभी इम्पॉर्टेंट फैक्टों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा यह दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 26 जून को मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 26 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस वर्ष की इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, यानी कि बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान। इस वर्ष की थीम रखी गई है इस अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस की। तो इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह किसके द्वारा मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, तीनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब 26 जून के यह दिवस के ही दिन यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपको यह नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी चीन के इतिहास की। चीन में जब ब्रिटिश व्यापार करने के लिए गए थे, तो चीन में जो है ब्रिटिशों ने सबसे अधिक मात्रा में अफीम के व्यापार को बढ़ावा दिया था। किसके व्यापार को? तो ब्रिटिशों ने अफीम के व्यापार को सबसे अधिक मात्रा में बढ़ावा दिया था तथा अफीम की जो तस्करी थी वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में चीन में की जाती थी ब्रिटिशों के संरक्षण में। तो इसी कारण से 25 जून 1839 को, यानी कि 1839 ईस्वी को चीन के एक व्यक्ति थे लिन जेक्सू, इन्होंने ग्वांगडोंग प्रांत में अफीम के व्यापार को खत्म करने की कोशिश की तथा इसी के जब इन्होंने ग्वांगडोंग प्रांत में अफीम के व्यापार को खत्म कर दिया, तो ठीक इसके बाद 25 जून 1839 के बाद जब इन्होंने यह कदम उठाया, अफीम के व्यापार को खत्म जब इन्होंने इस प्रांत से कर दिया, तो इसके बाद चीन में जो है ब्रिटिशों ने अफीम युद्ध छेड़ दिया। चीन के लोगों और ब्रिटिश सरकार के मध्य जो है अफीम युद्ध छिड़ गया। तो इन्हीं की स्मृति में जो है प्रतिवर्ष 26 जून के दिन जो है मनाया जाता है यह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ इस अवसर पे जब यह दिवस मनाया जाता है 26 जून को, तो इस अवसर पे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है। तो आइए वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। तो जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट प्रकाशित की गई, इसमें बताया गया कि वर्ष 2018 में समस्त विश्व में ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 269 मिलियन थी, जो वर्ष 2009 में, मतलब 2009 की तुलना में 30% अधिक है। इसके साथ इसमें यह भी बताया गया है कि 35 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले विकारों से पीड़ित हैं। मतलब नशीली दवाओं के सेवन के कारण जो है पूरे विश्व में 35 मिलियन से भी अधिक लोग पीड़ित हैं इन नशीली दवाओं के सेवन के कारण। इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ती बेरोजगारी और महामारी के कारण जो है गरीब लोग इस नशीली दवाओं के सेवन करने की जो संभावना है वह गरीब लोगों में सबसे अधिक बन सकती है। यह रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, बढ़ती बेरोजगारी और महामारी के कारण। इसके बाद वर्ष 2018 में सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ था नशा के रूप में भांग। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो भांग था वर्ष 2018 में सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला नशे का पदार्थ था। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद सर्वाधिक हानिकारक पदार्थों की सूची जो इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में वह है ओपियोड। इन पदार्थों में अफीम, हेरोइन, मार्फिन आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये सर्वाधिक हानिकारक पदार्थों की श्रेणी है ओपियोड की। ओपियोड में अफीम, हेरोइन, मार्फिन आदि को सम्मिलित किया गया है। यह वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में यह सभी फैक्ट बताए गए हैं। अब इन मादक पदार्थों के सेवनकर्ता कौन है, उपयोगकर्ता कौन है? तो किशोर और युवा सबसे अधिक संख्या में इन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रग्स के प्रयोग से युवा सर्वाधिक बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि
इस आयु में उनका जो मस्तिष्क है विकसित हो रहा होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में इन नशीली पदार्थों का जो सेवन है किशोरों और युवाओं में देखा गया है। निम्न आय वाले देश में अभी भी दर्द निवारक और देखभाल के लिए फार्मास्यूटिकल्स पे लोग निर्भर हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत में जो भारत आप याद रखिएगा, भारत में मतलब भारत की जो सरकार है वह कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कदम उठाई है भारत की सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, या नशा मुक्ति केंद्र मतलब नशा मुक्ति यानी कि लोगों के बीच से नशा को छुड़वाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से अब तक प्रयास किए गए हैं, आइए उसे देख लेते हैं। तो नवंबर 2016 में भारत सरकार के द्वारा नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया तथा नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना को पुनर्जीवित किया गया। तो यह पहला प्रयास जो किया गया था भारत की सरकार के द्वारा, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद वर्ष 2017 में सरकार ने नए प्रतिफल दिशा निर्देशों को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत अवैध दवाओं के प्रतिबंध अथवा जब्ती करने पर पुरस्कार की मात्रा में वृद्धि की गई। तो आप इसे भी याद रखिएगा, यह भी कदम 2017 में उठाया गया था भारत की सरकार के द्वारा। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक नया सॉफ्टवेयर दिया गया जिसका नाम था जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी कि सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को वित्तीय सहायता दी गई कि वह यह जो है सॉफ्टवेयर अपने यहाँ तैयार करे, जिसके माध्यम से ड्रग्स अपराधों और अपराधियों का एक पूरा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जा सके। तो ये सॉफ्टवेयर है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तैयार करने को कहा गया। इसके बाद सरकार ने नारकोटिक्स ड्रग्स की अवैध तस्करी से निपटने के लिए नशीली दवाओं के सेवन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष का गठन भी किया है। तो यह भी प्रयास इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है। उसके बाद भारत की जो सरकार है एम्स के नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की मदद से भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को मापने के लिए राष्ट्रीय ड्रग एब्यूज सर्वे भी कर रही है। तो ये सभी जो प्रयास हैं भारत की सरकार के द्वारा किए गए हैं मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।